Welcome student, Diploma Civil Second Year, 4th semester, subject RCC Drawing। तो RCC ड्राइंग सब्जेक्ट में हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो कैंटिलीवर स्लैब का लिया है। कैंटिलीवर स्लैब क्या होता है और कैसे कैसे डिज़ाइन होता है। अब आरसीसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर तो हम इसकी पूरी डिज़ाइनिंग से सीखेंगे, बट यहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हम आरसीसी ड्राइंग में सिर्फ कैंटिलीवर स्लैब की ड्राइंग बनाएंगे कि आरसीसी स्लैब की ड्राइंग कैसे बनती है। स्लेब एक सिरा, अब कैंटिलीवर स्लेब क्या होता है कि स्लेब का एक सिरा दीवार में फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है। यानी कि आरसी स्लेब जब हमारा बनता है एक सिरा इसका फिक्स होगा, यानी कि एक दीवार है, इस दीवार में हमने ये स्लेब हमारा डाला, एक सिरा हमने इसका फिक्स कर दिया इस दीवार के अंदर और दूसरा सिरा हमारा फ्री होता है। कैंटिलीवर बीम ऊपरी सतह पर तनन और निचली सतह पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ऊपरी सिरे पर तो तनन टेंसाइल फोर्स लगेगा और निचले वाले सिरे पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है। टेंसाइल इस्पात ऊपरी सतह पर ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात ऊपरी सतह पर नीचे लगाया जाता है। अब तो मैं आपको बता दूँ टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि जो त्वरण उत्पन्न करता है, तनाव, ये तनाव। कंप्रेसिव फोर्स वो होता है कि जब वो नीचे की ओर कुछ चीज़ सिकुड़ती है, यानी कि हमारे पास कोई जॉब है, मैं इसकी ओर फोर्स लगाऊं तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और ये हमारे पास कोई पार्ट है तो ये हमारे पास ये टेंसाइल फोर्स हो। तो ये आपने समझा, कैंटिलीवर बीम एक सिरे पर फिक्स होता है दूसरे सिरे पर फ्री। इसी तरीके से हमारे जो कैंटिलीवर बीम है इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि 200 mm मोटी दीवार पर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की कोई दीवार है, कि दीवार पर 150 mm गहरे लिंटर से 150 mm गहरे लिंटर से 600 mm बाहर निकले छज्जे में, इनकी 60 सेंटीमीटर 8 mm व्यास की 8 mm व्यास 8 mm फाई की 120 mm अंतराल पर मुख्य छड़ और 6 mm फाई की 200 mm अंतराल पर डिस्ट्रीब्यूशन छड़ डाली गई हैं। फिक्स सिरे पर गहराई 80 mm, फिक्स सिरे पर जो गहराई है वो 80 mm और फ्री सिरे पर 50 mm। अनुविक्षेप तथा काट दृश्य में विवरण इस्पात की स्थिति दर्शाई।
तो कैंटिलीवर स्लेब हमारा जो है 2 mm मोटी दीवार पर अब सब डेटा आ गया हमारा। जो दीवार की जो वॉल की थिकनेस हमारी है, वॉल की जो थिकनेस है वो हमारे पास 200 mm है। मोटे 150 mm गहरी लिंटर है। इस पर जो हमने लिंटर डाल रखा है वो हमारा कितना है, 150 mm। 150 mm लिंटर डाल रखा है और 600 mm इसकी लंबाई। जो कैंटिलीवर की जो लंबाई है कितनी है, 600 mm। 600 mm बाहर निकले छज्जे में। 8 mm व्यास की 120 mm, 8 mm व्यास की 8 mm व्यास की 120 mm अंतराल पर मुख्य छड़। तो इस डेटा को आप नोट कर लो, क्योंकि जो भी डेटा है ये सारा इसी से हमें से कैंटिलीवर बीम डिजाइन करना है। अब मैं इस डेटा को नोट करता हूँ। देखो सबसे पहले बताता हूँ आपसे, ओ भाई डेटा को चला गया। जो बॉल हमारी है उसकी थिकनेस कितनी बताई थी, 200 mm। ठीक है जी। और लिंटर जो कैंटिलीवर की जो लंबाई है 600 mm। 8 mm बस। यहाँ पे आ जाओ। अभी कैंटिलीवर बीम डिजाइन करा गया। कैंटिलीवर बीम की जो लंबाई कितनी ली इन्होंने, अगर आप देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इन्होंने 600 mm दिखा रखी है। ये कैंटिलीवर बीम की लंबाई हो गई। अब रही बात ये कि दीवार में कितनी है, 20 यानी कि 200 mm की दीवार। यहाँ पे 8 5 एनकोर बार 2 नोच डाल रखी हैं। 150 की इसकी मोटाई है। 150 की इसकी मोटाई है। 10 5 3 नोज मैन बार। तो इसमें इन्होंने 3 बार डाल रखी हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप देखें 1 2 3, ये 3 बार डाली हैं। कितने की हैं, 10 5 की हैं। 3 नोज मैन बार, 10 5 3 नोज मैन बार। 8 5 एनकोर बार 2 नोज। 6 5 स्ट्रिप्स एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर।
तो इसमें हमने जो कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो 80 mm रखी, और यहाँ पे जो इसका बाहरी सिरा है वहाँ पे इसकी मोटाई 50 mm रखी। अब बात ये आती है कि हमें क्लियर कवर कितना देना है। तो देखो स्टूडेंट, क्लियर कवर इसने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करा है। हालांकि क्लियर कवर हमें मिनिमम शायद 15 mm देते हैं, तो हम 15 mm क्लियर कवर दे सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने अभी थ्रोट क्यों लगाती है? थ्रोट क्या होती है? जब हमारे पास यहाँ पे कोई पानी गिरता है, जब पानी आसमान से गिरता है ऊपर के पानी आता है, तो ये यहाँ पे पानी का फ्लो होता है। तो पानी का फ्लो इससे लटक के नीचे गिरता है, इसमें को पानी होके ना जाए ताकि यहीं गिर जाए, इसलिए हम इसको थ्रोट बनाते हैं। 6-5 की डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाई है हमने, 200 सेंटर टू सेंटर, 8-5 की मेन बार, 120 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा सनसेट जो कैंटिलीवर बीम बनाया हमने, ये सनसेट के लिए। जैसे सनसेट का होता है छज्जा, तो मोस्टली हम अपने घरों से बाहर छज्जे निकालते हैं, तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक सेक्शन व्यू में दिखाया है, ये हमने एक सेक्शन व्यू दिखाया है किसी भी कैंटिलीवर बीम का। इस तरीके से हम कैंटिलीवर स्लेब डालते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन करना होगा कि ये सनसेट है, ये 8-5 mm की मेन बार है। तो मेन बार का ध्यान रखना होगा, मेन बार कहाँ लगाते हैं। तो मेन बार 120 सेंटर डाल रखी है, 6-5 की डिस्ट्रीब्यूशन बार, 200 mm सेंटर डाल रखी है। बस ये 3 पॉइंट ये रहे। फिर वो लिंटर है। एनकोर बार क्या होती है वो मैंने पहले बता रखा है। तो एनकोर बार आपने यहाँ डाल रखी है इसके स्लेब में, एनकोर बार, और 10-5 3 नॉस मेन बार। अब आता है कैंटिलीवर स्लेब का जो डिजाइन हमने कर रखा है, लेंथ ऑफ द लिंटर। अब लिंटर जब डालते हैं हम किस किस तरीके से लिंटर डालते हैं। अब यहाँ पे जो बार डाली थी, 2 टाइप डाल रखी, डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार। अब देखिए यहाँ पे ये किसका हमने सनसेट शोइंग द डिटेल ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये हमने स्टील वायर डाल रखी है सारी यहाँ पर, ये डाल रखी। इसका जो हमारा डिस्टेंस है इस वाली का इससे, तो वो 8-5 वो 120 का है, 120 mm सेंटर टू सेंटर। और डायमीटर कितनी है इसकी? 8-5 की है। तो ये हमारी हो गई मेन बार। इसके बाद में इन्होंने बार डाली है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये जो बार हमारी है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये मान बार हो गई, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रखी है उन्होंने 6-5 की डाल रखी है, यानी कि जो थिकनेस है 6-5 की है, मगर सेंटर सेंटर कितना दूरी है इसकी? 200 की, 200 mm की सेंटर टू सेंटर दूरी है। तो ये हमें फिगर भी डिजाइन करनी होगी। सनसेट शोइंग द डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो हमने जो रेनफोर्समेंट डाली है इसके अंदर, तो उसका एक सेक्शन व्यू दिखा रखा है, और यहाँ पे ये भी एक सेक्शन व्यू है कैंटिलीवर स्लेब का। अब जैसे हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी ठीक है, और ये हमारे पास मेन बार। तो मेन बार यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास मेन बार है वो उसकी डायमीटर ज़्यादा है। ऐसी और सवालों में आप देखना कि मेन बार की ज़्यादातर डायमीटर, यानी कि जो व्यास, जो थिकनेस होगी
वो मोस्टली ज़्यादा ही होगी। तो एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कैंटिलीवर स्लेब बनाना है, बस। तो हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि कैंटिलीवर स्लेब की जो डेफिनेशन है वो एक सिरा फिक्स होता है उसका, और दूसरा सिरा फ्री होता है। ये कैंटिलीवर स्लेब। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास माइंड में आना चाहिए कि इसकी आखिरकार लंबाई कितनी दे रखी है हमने। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आना चाहिए कि आखिरकार इसकी सिरे की मोटाई और यहाँ पे सिरे की मोटाई कितनी है। चौथा पॉइंट हमारे जहन में ये आना चाहिए कि इसके अंदर जो मेन बार है उसकी जो डायमीटर कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है उसकी डायमीटर कितनी है। क्योंकि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का सबसे पहले तो डायमीटर का होना ज़रूरी है, और उसके बाद जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर की वो कितनी है वो भी होना ज़रूरी है। तभी हम उसको जो है स्टील वायर को तभी हम लगा पाएंगे। अब रही बात डिजाइनिंग करने की, ड्रा करने की। अब ड्रा कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपने बॉल की थिकनेस देखी कि हमारे पास जो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल हमारे पास, ये बॉल पतली, सपोज ये 200 mm की थिकनेस है इसकी। यहाँ हम स्लेब डालेंगे तो स्लेब की यहाँ पे जो मोटाई होगी वो अलग होगी। इसमें एनकोर बार भी डालेंगे, बहुत सारी वायर डालेंगे। और अब यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रेट जाएगा। देख लेते एक बार कि देखो ये सिरा नीचे वाला स्ट्रेट गया, नीचे वाला सिरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ऊपर जो लिंटर डाला हमने, इस लिंटर की जो मोटाई है वो 150 दे रखी, इसकी जो हाइट दे रखी है वो 50, यहाँ दे रखी है उन्होंने 80। तो हम इस तरीके से मिला देंगे। ये एक तरीका होता है मिलाने का कैंटिलीवर स्लेब।
तो इस कैंटिलीवर बीम में सनसेट जितने भी डेटा है आप इसको नोट करें। और इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये मैंने बताया आपको कि जब भी हम कोई कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक वॉल होगी, इसके अंदर एक लिंटर डलेगा, इसी बेस से हम इसकी लंबाई लेंगे। अब कैंटिलीवर का जो फ्री सिरा है उसकी कितनी हाइट है और जो इसका फिक्स है उसकी कितनी हाइट है, वहाँ से हम इस टाइप से लेंगे। यहाँ जो भी बार उसने बोल रखी है उन बारों को हम दिखाएंगे। यहाँ पर भी उसने कोई बार बोल रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है कौन कौन सी है, उन बारों को भी हम दिखाएंगे। किसा भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारे पास मेन बार है। और आखिरकार इस कैंटिलीवर बीम की लंबाई कितनी है, बस ये डिजाइन हो गया। तो ड्राइंग के अंदर सिर्फ हमें जो भी नाम आए किसी भी फिगर का वो सही तरीके से बनाना है। तो लेंथ कितनी है, जैसे आप ड्राइंग में शो करते हुए आते हो, जैसे मैंने बताया था कि LNG सिस्टम और यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। अब लंबाई जो भी है आप लिख सकते हो, तो आप चाहो तो लंबाई को इस तरीके से भी डाल सकते हो कि एल यूँ करके कि 60 mm जो भी है, या फिर जो मैंने बताया था यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में यूँ लंबाई ली हमने L 60 यूँ कर सकते हो। तो किसी भी डायमेंशन लाइन के मिड पॉइंट पर भी डिजिट डाल लिख सकते हो और उसके ऊपर भी लिख सकते हो। तो जो जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग्स के रूल फॉलो किए हैं वही आप RCC ड्राइंग में भी फॉलो करें। बस एक साइनिंग आनी चाहिए। जैसे मैन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो मैन बार को आप थोड़ा डार्क बना दो, HB से यूज़ कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को आप 2B से ड्रा कर दो। जो वॉल है उसको HB से बना दो। तो थोड़ा बहुत पेंसिलों कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कर दो ताकि थोड़ा अलग दिखाई दे, क्योंकि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार में सबसे अहम बात तो ये है कि कहीं ना कहीं डायमीटर का भी डिफरेंस होता है। और दूसरी बात ये है कि दो बार अलग